हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीको रोमन ट्रेडिशन को शुरू करा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड कि आप लोगों में से बहुत लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड कई लोगों के फीडबैक्स भी आए मेरे पे इंस्टाग्राम पे। एंड अगेन बहुत से लोगों की तरह मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे बाकी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं आप भी पूछ सकते हैं। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करा करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखकर। बिकॉज लेट मी वेरी फ्रैंक, हिस्टोग्राफी का जो टॉपिक है वो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर चेक कर लो, इधर इट इज़ पेड हेविली या फिर आपको बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं मिलते हैं या फिर कुछ आधे आधे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू इज़ विद द बेस्ट ऑफ द कंटेंट। डेफिनेटली मेरी कोशिश ज़रूर रहती है, ऑल्दो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू, मैं ये क्लेम तो नहीं करता दैट वॉट एवर कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग इज़ लाइक इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। नो, इट्स लाइक आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं उनको डील करता हूँ। आई एश्योर यू बाकी वीडियो लेक्चर से बेटर एंड डिटेल में, दैट व्हाट आई एम श्योर अबाउट। ठीक है, चलो ये सब तो अलग चीज़ है, बट बिफोर स्टार्टिंग विद लेक्चर अगेन प्लीज़ लाइक करा करिए, कमेंट करा करिए, शेयर करा करिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करा करिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा सो कि जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कई सारे टॉपिक्स को डील करा था। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बचे थे जिनको हमें डील करना है। उसमें है डिफाइनिंग एंड ड्राइंग ऑन सोर्सेस, स्टाइल एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। ओके, डिफाइनिंग एंड ड्राइंग ऑन सोर्सेस की बात करें। देखिए सोर्सेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हमें पता है। इधर वो प्राइमरी सोर्स होंगे और सेकेंडरी सोर्स होंगे। प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स क्या है आई नो आप में से मेजॉरिटी को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत बेसिक्स में बताऊँ तो प्राइमरी सोर्स वो होता है जो फर्स्ट हैंड होता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इन सेंस, फॉर एग्जांपल आप अभी प्रेजेंट है एंड इफ़ यू टॉक अबाउट 2024 जनवरी, नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स, बट आई एम नॉट लाइक मैं किसी पर रिलीजन पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, बट फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव से राम जन्मभूमि का जो इनॉग्रेशन हुआ, इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट राइट। तो आज आप जो देख रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल किस तरह के नोट्स प्रिपेयर किए होंगे या फिर किसी ने आर्टिकल लिखा होगा या मैगजीन में किस तरह का कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा, तो ये एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन राइट, जो आपने आई विटनेस करा, जो आपने एक्सपीरियंस करा, आपने उस चीज़ को लिखा राइट। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अराउंड 50 ईयर्स 60 ईयर्स में भी 30 40 50 ईयर्स बाद कोई इस चीज़ पर रिसर्च करेगा राइट, कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, उसमें आपके भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अगर यूज़ होते हैं, दैट वुड बी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन राइट। बिकॉज जो पर्सन रिसर्च कर रहा है आफ्टर 50 ईयर्स, ठीक है, वो उस करंट सिनारियो में रह के उस चीज़ को नहीं मेंशन कर रहा है, उस चीज़ को राइट करने के लिए राइट, उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए वो मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि शायद उस टाइम पे लिखी गई हो या उनसे रेफरेंस लेके उसकी उनकी तरह ही किसी स्कॉलर ने उस पर लिखा होगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज के इस्तेमाल करके एक हिस्ट्री को रिसर्चर्स प्रेजेंट करते हैं राइट। तो आई विटनेस प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होता है। तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन एज पर लियोपोल्ड वॉन रैंकी इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे देखें तो बोलते हैं इनको वैल्यू करते हैं। बट सेकेंडरी सोर्सेज भी जो होते हैं, जैसे कि आपका इंटरव्यू लेना, क्रॉनिकल्स को पढ़ना या डिफरेंट जो प्राइमरी सोर्सेज है उनको रेफरेंस लेके पढ़ना, तो जब हम उनको देख के समझते हैं तो वो बेसिकली अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, दोनों में डेफिनेटली आप देखोगे तो कन्फ्लिक्ट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज दोनों में आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, बट कई सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसको इवॉल्व किया गया है राइट द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि दोनों बीच बैलेंस बनाया जा सके, सो कि जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सके राइट। नाउ आर्काइव्स एंड ट्रेडिशंस जो होते हैं वो भी लाइक आई वुड से क्लस्टर जो उनका हम देखते हैं अराउंड श्राइन्स श्राइन्स जो कि इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, वो है श्राइन ऑफ डेल्फी। मे बी मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस। तो श्राइन ऑफ डेल्फी का एक अच्छा एग्जांपल है। अब श्राइन ऑफ डेल्फी को भी छोड़ी, अब इंडियन ट्रेडिशन पे मैं बात करूँ तो किसी लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे आपको रिलीजियस साइट्स दिखने मिलेंगे या रिलीजियस टेम्पल्स देखने मिलेंगे जिसके आसपास में कई सारे ऐसे आपको लेक देखने मिल सकते हैं राइट। आई एम जस्ट गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल महाबलीपुरम को आप लेके चलते हो, ममलापुरम राइट, गंगाईकोंडा चोलापुरम को लेके चलते हो, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स, मार्कंडेय टेम्पल, सन टेम्पल की बात करके चलते हो, जगन्नाथपुरी टेम्पल की बात करते हो, या फिर
मदुरा सिम टेम्पल की बात करते हो गुजरात में, तो यू विल फाइंड वाइड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड दैट, राइट। एंड उनमें से बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली, बट क्योंकि ऑल्ट्रेशंस होते जाते हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, राइट। बट मेनी ऑफ द इंफॉर्मेशन विच अवेलेबल ऑन दोज साइट्स आर डेफिनेटली द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब हेरोडोटस के रिकॉर्ड्स की बात करें तो हेरोडोटस के रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई है। उसमें प्रोवाइड किया गया प्रिडिक्शंस ऑफ द ओरेकल, ऑफरिंग्स जो कि टेम्पल्स को दिया जाता था किसी एंटरप्राइज के कंप्लीट होने के बाद। देन डिस्क्रिप्शन एग्रीकल्चर को लेके जो मेसोपोटामिया में, खासकर मेसोपोटामिया पर्सपेक्टिव से, जैसे कि वहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते थे, ग्रेन्स उगाए जाते थे, फिर उससे क्या बेनिफिट होता था। किसी भी तरह का फिग और ऑलिव आपका, या फिर वाइन्स, या फिर किसी तरह का ग्रेन वहाँ पे नहीं था। ग्रेन्स 200 से 300 फोल्ड, समटाइम्स उससे ज़्यादा भी हो जाते थे प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से। एंड वीट, बार्ले, मिलेट एंड सीसम जो होते थे वो भी वहाँ पे उगाए जाते थे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हेरोडोटस प्रोवाइड करते हैं। हेरोडोटस आपकी बेसिकली प्रोवाइड करते हैं कि ग्रीटिंग प्रैक्टिसेस पर्शियंस कैसे करते, ग्रीट कैसे करते थे। इफ फ्रॉम, मान लो अगर सेम रैंक में दो लोग हैं तो वो एक दूसरे के लिप्स को किस करेंगे, राइट। अगर एक पर्सन इंफीरियर है, एक पर्सन सुपीरियर है, तो उनके गालों पे किस करेंगे। ग्रीड करने का तरीका है। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, मतलब बहुत ज़्यादा लोअर वन है, तो वो उसके सामने जो सुपीरियर है या हायर पर्सन है या हायर अबाउट स्टेटस का पर्सन है, तो उसके सामने वो झुकेगा, राइट। झुक कर प्रणाम करना है, झुक के ग्रीट करने का काम है। हेरोडोटस ने ये भी बताया था, फोक ट्रेडिशंस को लेके भी उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि लॉन्ग कन्वर्जेशंस जो कि होते हैं क्रोएसिस के बीच में, क्रोएसिस के बीच में, जहाँ पे वो पूछ रहा होता है एज अ किंग, क्रोएसिस एंड अ किंग, राइट, हु वाज सपोज टू बी इनक्रेडिबली वेल्दी, बहुत ज़्यादा रिच था, एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनके बारे में जो कन्वर्सेशन हुआ क्रोएसिस और राजा के बीच में, उसको बताने की कोशिश करता है एज अ किंग, राइट। थुसिडाइड्स डिलिब्रेट करता है फार मोर सेल्फ कॉन्शियसली अपने सोर्सेज पे, एंड एटीट्यूड जो कि पास्ट की तरफ था, ठीक है, मतलब ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे करता है। उन्होंने भी मेंशन किया था कि ट्रेडिशन जो होता है अप्लाई किया जाता है लोगों के द्वारा बिना किसी क्रिटिकल टेस्ट के, राइट। क्रिटिकल टेस्ट मतलब क्या हो गया, अपने कॉन्शियस को इस्तेमाल करना, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इस्तेमाल करना, राइट, किसी चीज़ को क्वेश्चन करना, रीजनिंग करना, दिस थिंग्स। उन्होंने कहा था कि जो प्रोसीजर है वो बहुत रिग्रेस है। एक सिस्टम ऑफ कीपिंग एनुअल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन एग्जिस्टेंस, जो कि रोम में था, जिसको एनालिस मैक्सिमी भी कहा जाता है। लेट मी राइट, एनालिस मैक्सिमी, राइट। एंड ये कंपाइल और मेंटेन किया जाता था पुजारियों के द्वारा, प्रीस्ट के द्वारा। इसमें था कि मजिस्ट्रेट का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, एलिट फैमिलीज़ के भी रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। वेल, टैसिटस की बात करें, उन्होंने रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया था एज अ सोर्स अपनी हिस्ट्री को बनाने के लिए, इवेंट्स को बनाने के लिए, खासकर लड़ाइयाँ, बैटल्स, क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट की गई हो, उन चीज़ों को देख के जब हम देखते हैं, राइट। जब हम स्टाइल की बात करते हैं तो कई सारे ऑथर्स जो है उन्होंने लिखा था अमीरों के लिए, एलिट्स के लिए, पावरफुल लोगों के लिए, ठीक है, लिटरेट ऑडियंस के लिए, ऑब्वियसली उनके लिए। बट कुछ डिसेमिनेट करते हैं या डिसेमिनेट कह सकते हो कि जो कुछ ट्रांसफ़र हुए इंफॉर्मेशंस ओरली भी हुए, ओके। ओरल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा केयरफुली क्राफ्ट करने वाली बात होती है, बिकॉज व्हेन यू राइट समथिंग, पॉसिबिलिटी, मतलब ऑब्वियसली आपके पास एक कंफर्ट है कि यू कैन इरेज, यू कैन ऑल्टर इट। बट जैसे कहते हैं ना कि वचन होते एक तीर की तरह होते हैं, बट निकल गए तो निकल गए। तो वही चीज़ है, इसको इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली क्राफ्ट करना होता था। एंड उसके क्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे, आई वुड से, एक कॉन्ज्यूमेट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, राइट। मोस्ट कॉन्शियस जो इस एस्पेक्ट में रहे वो थुसिडाइड्स रहे। इनका आई वुड से बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा इनका। सॉलेम टोन एंड बहुत ज़्यादा प्रिसीजन इसमें बहुत रिक्वायरमेंट हुआ। एग्जाम्पल, थुसिडाइड्स का ग्राफिक डिस्क्रिप्शन रहा है प्लेग को लेके, जो एथेंस में हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ वॉर। उस टाइम की जो डिस्क्रिप्शन है उसको थुसिडाइड्स बहुत अच्छे तरीके प्रोवाइड किया है। थुसिडाइड्स यही बोलते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या है किसी भी कन्फ्लिक्ट का जो बहुत लंबे समय तक चल जाता है। लाइक उसमें हो सकता है कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाए, या फिर आपको कहीं ना कहीं अपनी रेगुलर चीज़ों के लिए भी कन्फ्रंट करना पड़े, एक दूसरे से लड़ना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें, फिनले एक और पर्सनैलिटी है, उन्होंने कहा था स्पीचेस जो है ऑफ थोसिडाइड्स
एक सिडक्शन आपको सेक्शन ऑफ टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। बेस्ट एग्जांपल की बात करें टू शो रेलिवेंस ऑफ सॉलम स्पीच, लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से क्राफ्टेड स्पीच की बात करें तो कोरिनाथियन की बात करते हैं, या कोरिंथियंस जिसको जो भी आप कह लो, उनको सपोर्ट मिला था स्पार्टा का अगेंस्ट एथेनियंस। तो किस तरीके से उन चीज़ों को क्राफ्ट किया उसका एक अच्छा एग्जांपल है कोरिंथियन का। लेट मी राइट दिस नेम, कोरिंथियन, राइट। लिवाई की बात करें वो प्रोवाइड करते हैं सच सेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इन इज डिस्क्रिप्शन ऑन कन्फ्लिक्ट, जो कि आम लोगों के बीच में और सीनेटर के बीच में हुआ था। टैसिडस प्रोवाइड करते हैं समरी इन हिज हिस्ट्रीज, जहाँ पे मेंशन करते हैं आई एम एंटरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ अ पीरियड रिच इन डिजास्टर, फ्राइटफुल इन इट्स वॉर, टॉर्न बाय सिविल स्ट्राइफ एंड इवन इन पीस फुल ऑफ हॉरर्स, राइट। तो यहाँ तक हमारा स्टाइल ख़त्म होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था वो था अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। तो अर्ली हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने प्रोवाइड किया था डिटेल्ड नैरेटिव कि वो क्या परसीव करते हैं एज अ सेंट्रल इवेंट बिकॉज मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता रखा है कि एज अ हिस्टोरियन कई सारे फैक्ट्स है, कई सारे इवेंट्स है, कई सारी चीज़ें जिनको वो इस्तेमाल कर सकता है, बट वो उन्हीं चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है जो उस पर्टिकुलर हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से एक सेंट्रल इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, राइट। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। relentless sequencing of events देखने मिलता है, located in different space and time, little obvious reflection on why an event occurred, मतलब किस तरीके से एक इवेंट अकर हुआ है उसका एक रिफ्लेक्शन को भी कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि डिसर्न करता है पर्सपेक्टिव जो कि एक नैरेटिव को शेप कर सकता है, एंड ऑथर्स विद न्यूमरस आइडियाज शेयर्ड बाय मोस्ट लिटरेट मैन ऑफ द टाइम्स, राइट। कुछ इंस्टेंसेस में आपको एक्सेप्टेंस ऑफ फेट देखने मिलेगा, इंटरवोवन विथ वैलिडिटी ऑफ लाइक यू कैन क्राफ्ट और यू कैन से आप कुछ फेट को एक्सेप्ट करो, राइट। उसमें आपको साथ साथ क्या देखने मिलेगा कि ओमेन की वैलिडिटी भी है, ओमेन भी साथ ही साथ आ रहा है एज इंडाइस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, राइट। Sometimes the framing of arguments are provided by an acknowledgement of the fickleness of human fortune, a fairly commonplace sentiment। जैसे कि हेरोडोटस ने प्रोवाइड किया था एक व्यू, जो भी आप परसीव करते हो टुडे शायद वो स्टैंड नहीं करेगा सिमिलरली फ्यूचर में। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड व्यू ऑन हिज बिलीफ कि ज़िंदगी और एक कॉमन काइंड ऑफ बैड इवेंट जो फ्यूचर में हो सकता है, राइट। थुसिडाइड्स ने नोट किया था कि स्पेक्टिकुलर जो चीज़ें स्पेक्टिकुलर अक्रेंस विथ कमेंट, ओके। इन्होंने मेंशन किया था अबाउट एटना के इरप्शन, एटना एक वोल्केनो है, उसके इरप्शन से, बट मेड नो अटेम्प्ट टू कोरिलेट विथ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, मतलब उनको बताया तो एटना में इरप्शन कैसे उसको तो बताया, बट उसको कोरिलेट करने की कोशिश नहीं कर पाया कंटेम्प्रेरी या प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से। डिवाइन रैथ इज ऑल्सो ओकेजनली, राइट। डिवाइन रैथ, अब समझ रहे हो, भगवान का प्रकोप, वो भी ओकेजनल होता है। लाइक लिवाई मेंशन करते हैं अबाउट अ मैन नेम्ड एपियस इंस्ट्रक्टेड पब्लिक स्लेव्स टू परफॉर्म रिचुअल्स। स्कॉलर्स जैसे कि हेरोडोटस है इवन एक्नॉलेज किया था उन्होंने कि जो लूजिंग साइड होता है, फॉर इंस्टेंस एथेंस, उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, ये मैंने पिछली बार भी बताया था। थुसिडाइड्स असेस करते हैं फर्टाइल लैंड जो होता है वो ज़्यादा प्रोन होता है अटैक के लिए, क्योंकि देखो जब आपके पास कोई बैरन लैंड है तो उस पर अटैक नहीं हो रहा, बट ऑब्वियसली बात है जबकि फर्टाइल लैंड है क्योंकि उस इकोनॉमिकली बहुत प्रोस्पेरस है, यूटिलिटी सर्व कर सकता है वो, तो इसी वजह से उसमें अटैक ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल आप इंडिया पर्सपेक्टिव से देखो, तुम अगर एक अच्छा एग्जाम्पल है गैंजेटिक दोआब एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे लेके कन्नौज, अब कन्नौज का आपने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल सुना हो, तो बेस्ट एग्जाम्पल इसको लेके, ठीक है। वो मानते थे कि पेलोपोनेशियन वॉर भी कुछ ऐसे ही कहा था। रियल कॉज क्या था कि पावर ऑफ एथेंस जो थे वो बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से लेसिडेमोन जो थे उनको काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई थी, इसकी वजह से पेलोपोनेशियन वॉर हुआ। टैसिडस मूव करते बियॉन्ड टू स्पेक्टेकुलर ऑन लार्जर इश्यूज, इन छोटे मोटे इश्यूज़ के बियॉन्ड जाके देखते हैं, एंड उन्होंने डिलिनेट करने की कोशिश की द ओरिजिन ऑफ लीगल सिस्टम फ्रॉम स्टेट ऑफ प्रिस्टीन हारमोनी। उन्होंने मेंशन किया था कि जब कुछ चीज़ें जो होते हैं वेंट द वे इट आइडियली शुड बी, मतलब वो आइडियली जैसा होना चाहिए उसकी आगे जाने की कोशिश करते हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाता है, डज नॉट मैटर मच। बट जब इक्वालिटी टर्न टू इन इक्वालिटी, राइट, और उसमें एम्बिशन जुड़ जाता है, वायलेंस जुड़ जाता है, वो पूरा स्ट्रक्चर को चेंज करता है इनटू डिस्पोटिक वन, राइट।
अमंग द वाइजेस्ट स्कॉलर्स एंड द डिसाइपल्स कन्फ्लिक्ट आपको इनएविटेबल है। जैसे कि हेवन आपका फॉर एग्जांपल कई सिटीज जैसे अपना हैप्पीनेस ऑफ द विकेड, हार्मनी बिटवीन फेट एंड इवेंट्स, yet not depend on wandering stars but primary element and on combination of natural causes। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको एक कन्फ्लिक्ट देखने मिल सकता है डिसाइपल्स एंड ऑब्वियसली स्कॉलर्स के बीच में, उनके स्कॉलर्स उनके शिष्यों के बीच में। तो ये बेसिक आइडिया था ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन का। प्राइमरली जो प्रीवियस लेक्चर में था वो आपका मेन कंटेंट बनता है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स। यहाँ कर स्टार्टिंग के आपके 3 टॉपिक्स है, इसमें बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। पहला इसमें जो मैंने कंटेंट आपको बताया उसे थोड़ा सा रिपीट करके मल्टीपल टाइम्स अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। कहीं पे कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं आपको इसमें हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बट ये वीडियो लेक्चर प्राइमरली एक कॉन्टिन्यूम में था सो दैट कि मैं आपको पूरे वीडियो लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। राइट, सो यहाँ पे ये था। नेक्स्ट लेक्चर में हम चाइनीज़ हिस्टोग्राफी या फिर एनाल स्कूल को कोशिश करूँगा शुरू करूँ इनका, ठीक है। एंड उसमें मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करूँगा, जो भी आपके राइटिंग्स है या स्कॉलर्स के वर्क्स हैं उनको भी आपको प्रोवाइड करूँगा। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो लेक्चर प्लीज़ अगेन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो लेक्चर्स सो दैट आपको और बेनिफिट मिले एंड दूसरों को भी बेनिफिट मिलते जाए, राइट। एंड पढ़ते रहिए। एंड अगेन किसी अगर डाउट हो डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस नहीं मिलता है सिंपली सर्च हिस्ट्री ऑन इंस्टाग्राम सर्च ऑप्शन, यू कैन फाइंड माई पेज देयर। एंड चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।